हमने एक कॉल दी थी 4 तारीख को, जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए लेटर निकली थी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से। तो उस ज़मन में हमने 4 तारीख का एहतिजाज दिया था, लेकिन जो कल कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है, तो उस ज़मीन में हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस चीज़ से खुश नहीं है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। हमारी इस चीज़ पे पैनी नज़र रहेगी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, अगर कहीं भी आती है तो विदाउट नोटिस गवर्नमेंट को हम ये बावर कराना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट को ये बोल के रखना चाहते हैं, हम कोई फर्दर नोटिस नहीं देंगे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो उसी टाइम स्ट्राइक पे चली जाएगी। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी नोटिस गवर्नमेंट को नहीं देंगे, अपनी स्ट्राइक की, अपनी एहतिजाज की कोई भी नोटिस फर्दर सर्व नहीं करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो उसी टाइम गवर्नमेंट ये समझे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझे कि पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी हड़ताल पे चली गई है। हमारा एक लाइनमैन जिसकी आज मौत वाक़या हुई है, जो हवल में इलेक्ट्रोक्यूट हुआ था, पोल से गिर गया था, उसकी आज मौत वाक़या हुई है। उस बारे में भी हम अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो वो किसकी गलती हो रही है, कहाँ पे चूक हो रही है, उसके बारे में इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन आज तक इस ज़मन में कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारी 4 तारीख की कॉल है उसको हम मौखर करते हैं। अगर इस ज़मीन में कोई भी पेशरफ्त होती है तो हम आप सब के साथ शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले अपने चौथे पिलर का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी मीडिया है, जिन्होंने हमारी बात कल मीडिया में लाई, हमारे हुकाम के पास पहुंचाई, जिसकी वजह से ये जो मीटिंग हुई कैंसिल हुई है, वो सारा क्रेडिट मेरे मीडिया भाइयों को जाता है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने मुलाजमों का, जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं कि जब भी कोई हक़ की बात होती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट से बाहर एसोसिएशनें हैं, हमारे साथ खड़ी रहती हैं, तो उनका भी एक बार शुक्रिया करना चाहता हूँ। बाकी मेरे वसीम साहब बैठे हैं तो ये ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबों का शुक्रिया तहे दिल से पेश करना चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के तर्जमान की हैसियत से, कि आप हमेशा इस सप्रेस्ड डिपार्टमेंट को अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा किया है। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक़ है, चूँकि प्राइवेटाइजेशन ये एक तलवार है जो ये नहीं देखेगी कि कल कोई गरीब है या अमीर है, कोई छोटा है या बड़ा है, कोई काला है कोई सफ़ेद है। ये तलवार जब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लटकेगी तो उस वक्त यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के सारिफ, यहाँ के होटलर्स, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के इक़्तिसादी एक्सपर्ट्स फिर उस वक्त कहेंगे कि ये गलत फ़ैसला था। मगर हम उनसे आज भी इस्तदा करते हैं कि सामने आए और यहाँ के लेजिस्लेटर से मिले, यहाँ के सीएम साहब से मिले और उनसे बताए कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में, चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे भोपाल का मसला हो, चाहे पौंडीचेरी का मसला हो, चाहे म्यूज़ियम का मसला हो, जहाँ कहाँ भी हुकूमत ने प्राइवेटाइज़ किया है वहाँ पे नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हाँ, नफ़ा मिला है, कुछ लोगों को मिला है और कुछ सरमायादारों को मिला है, मगर अगर आम सार्फिन की बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में 3 रुपये का जो यूनिट होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन्होंने परसों से ये प्रोग्राम चलाया कि 5 तारीख की जो मीटिंग अटल डुल्लू साहब ने मुनक्कद करने जा रहे थे उसको उन्होंने कल कैंसिल किया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। मगर इस खुशफहमी में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज तक बहुत से आदेश निकले हैं, आर्डर्स निकले हैं, मगर दर पर्दा उस पर काम फिर चली और काम चलने के बाद
अचानक वो मंजर आम पे आया। इसलिए मैं अपने मुलाजमों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा जानफिशानी से डिपार्टमेंट को बचाने के साथ साथ यहाँ के पब्लिक को बाहम बिजली पहुँचाने में अपना रोल निभाया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हर वक्त तैयार हैं कोई भी स्ट्रगल करने के लिए। इसलिए हम पावर मैनेजमेंट से और सरकार से इस्तिदा करते हैं कि अल्लाह बचाए कोई ऐसा इकदाम आप मत उठाइए जिससे यहाँ पे अनसर्टिनिटी कायम हो। और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये दावा करती है कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। हमने 2019 से लेकर जब डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया एक मनसूबाबंद तरीके से, उसमें किन लोगों का हाथ था, किसने किया है, वो आया है, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ। मगर हम यहाँ पे अपनी ज़ुबान को ज़्यादा नहीं खोलना चाहते हैं। हर कोई जानता है, यहाँ हर कोई मैच्योर है कि किसने किस वक्त कौन सा खेल ठोंक दिया है और इस डिपार्टमेंट को बर्बादी के दहलीज पे पहुँचाने में किन लोगों ने रोल निभाया वो आया है। चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो लद्दाख से हो, चाहे वो गुलमर्ग से हो। मगर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन का मौक़िफ़ है और अटल परसेप्शन है कि हम किसी भी तरीके में किसी भी तौर पे प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे पिन अपने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें किसी भी रास्ते इक़दाम में उठाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हमारा फौज, हमारे मुलाजमीन, हमारे डेलीवेजर्स, हमारे क्लर्क, हमारे ड्राइवर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स और हर कोई तबका हमारे साथ उस वक्त शाना बशाना खड़ा रहेगा और इस वक्त भी तैयार है। अब चूँकि ये प्राइवेटाइजेशन की बात थी और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात और बदकिस्मती की बात है, यहाँ का ऑनरेबल सीएम, हम मोदिबाना इस्तिदा करते हैं उसको कि वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख करता है। वो इस मामले में चुप साथ क्यों लेता है? उसको आगे आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ जी रही है और क्या चीज़ मर रही है। और दूसरी बात, चूँकि पिछले 10 सालों से इस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स किया गया, चाहे सौभाग्य के नाम पे, चाहे पीएमडीपी के नाम पे, चाहे आईपीडीएस के नाम पे, चाहे दीन दयाल उपाध्याय के नाम पे, चाहे आरडीएसएस के नाम पे, हज़ारों क्या खरबों रुपया डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई और प्रॉफिट हमारे सामने मौजूद है। एक वक्त था जब पूरे जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा फीस लोग नहीं भरते थे। आज अगर हम फीडर की बात करते हैं तो 1-1 करोड़ एक फीडर से वसूल होता है। ये किसकी बदौलत से हो रहा है? ये यहाँ का डेलीवेजर कर रहा है, यहाँ का लाइनमैन चला रहा है, यहाँ का मीटर रीडर चल रहा है, यहाँ का हर कोई तबका जो डिपार्टमेंट में चाहे नॉन गेजेटेड हो या गेजेटेड हो, हर कोई खुशअस्लूबी से काम करता है और डिपार्टमेंट को बुलंदी पे पहुँचाने में इनका असल और कलीदी रोल है। मगर गिला इस बात का है कि एक तरफ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल या निशान है, ये सवाल या निशान है पावर एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सवाल या निशान है यहाँ के लेजिस्लेचर्स पे, ये सवाल या निशान है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे। आपसे